नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ चीन में तबाही मचाता कोरोना भारत को भी सता रहा है, डरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को राहुल गांधी ने साजिश करार दिया। वहीं मोदी सरकार पूछ रही है कि क्या एक परिवार की मर्जी देश की सुरक्षा से बड़ी है इस वक्त। यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। सियासत क्या ना कराए, वही राहुल गांधी जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान पाबंदियां तो अपनाने में कोताही पर बीजेपी को कोस रहे थे, आज मास्क की हिदायत को बहाना बताने से भी नहीं चूके। हालांकि इस बयान के अगले दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा में मास्क लगाए नजर आए, लेकिन राहुल गांधी ने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। सरकार ने भी एडवाइजरी में यही सलाह दी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली अध्याय में इसका पालन दूर दूर तक होता नजर नहीं आया। लिहाजा राहुल गांधी और सरकार के बीच सियासी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मतलब इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। इस यात्रा में आप पूछे, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। दरअसल ये सियासत दोनों तरफ से जोरदार चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को प्रोटोकॉल का पालन करने या फिर यात्रा बंद करने की चिट्ठी लिखी थी, तो कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर तंज किया और कहा कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, यात्रा से लगता है। जवाब में बीजेपी ने पोस्ट किया कि कांग्रेस का चरित्र तो भारत तोड़ो है। भारत जोड़ो यात्रा साल के आखिर में 7 दिनों का विश्राम लेगी और फिर नए साल में ये यात्रा फिर से शुरू होगी। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि राहुल विदेश जाने वाले हैं, तो कांग्रेस ने पूछा अगर राहुल विदेश नहीं गए तो क्या वो माफी मांगेंगे। हमने तो डिमांड काउंट किया है बीएससी में आके, वो जयराम रमेश, उनको पता नहीं है क्योंकि उनके नेता के साथ वो उधर घूम रहे हैं, और नेता का भी आप देखो, वो 1 सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं भारत जोड़ो और विदेश जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये 1 सप्ताह के लिए भारत जोड़ो भी बंद करके विदेश जाने का सोच रहे हैं। जहाँ तक देश विदेश का बात है तो उसका हम जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। कल जयराम जी ने एक अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो प्रहलाद जोशी जो है, अगर नहीं होगा तो प्रहलाद जोशी माफी मांगेगा, अगर होगा तो हम माफी मांगेंगे। इसके लिए बीजेपी तैयार है, माफी मांगेगी पब्लिकली। ये पहले दिन से जो है ना उसका तरीका है
कि विपक्ष के किसी भी नेता को बदनाम करना, ताकि जनता के सामने ना कोई विकल्प ना दिखाई दे। और जनता के सामने जब कोई विकल्प नहीं दिखाई देगा तो लोग मजबूरी में भाजपा के साथ रहेंगे। तो मजबूरी में जो है लोगों को भाजपा के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात कोरोना प्रोटोकॉल की है, तो भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने वाली बीजेपी ने राजस्थान में अपनी यात्रा पर 2 घंटे में ही पलटी मार दी। कल दोपहर 3 बजे जनाक्रोश यात्रा को रद्द करने का ऐलान करने के बाद शाम होते होते उसने कहा कि केंद्र और राज्य की ओर से ऐसी किसी एडवाइजरी के बिना सारे कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे। साफ है कि पार्टी कोई भी हो, कोरोना की गंभीरता से ज्यादा सहूलियत की सियासत हावी है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। सुशांत मेहरा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की दिल्ली में है। आईटीओ पर अभी मौजूद सुशांत हैं। और सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को तस्वीर दिखाएं और ज्यादा जानकारी पहुंचाएं। अपडेट क्या है? क्या राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं और आगे का कार्यक्रम क्या है? सुशांत, चलिए हम रुक करेंगे दोबारा अपने सहयोगी का, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें बता दें, क्योंकि आज दिन भर लब्बो लुबाब क्या रहा, ये जो आप अभी बीच में भी तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल पहुंचे हुए थे मंदिर, वहां पर दर्शन पूजन उन्होंने किया मंत्रोच्चार के बीच, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोपहर में पहुंच गए हजरत निजामुद्दीन के दरगाह। अब हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ रही है। चित्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश तो बहुत नजर आ रहा है, क्या राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं? किस तरह की तस्वीर, क्या है अपडेट, दर्शकों को बताएं चित्रा। चित्रा, आप स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, लेकिन शायद लगता है हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप हमें सुन पा रही हैं, चलो स्टैंड बाय, सुन पा रही हैं, तो जानना चाहेंगे राहुल गांधी राजघाट के अंदर मौजूद है क्या, और अभी क्या आपको देखने को मिल रहा है? समर्थकों में भारी जोश और उत्साह में वो नजर आ रहे हैं। आशुतोष, देखिए अभी राजघाट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, अभी उसमें काफी ज्यादा वक्त है, लेकिन अलग अलग हिस्सों से होते हुए राजधानी दिल्ली के आईटीओ से काफी ज्यादा आगे चल चुके हैं। लाल किले से आगे बढ़कर फिर वो राजघाट पहुंचेंगे और यहां पर आकर वो बापू को, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। अपने आप में अभूतपूर्व राहुल गांधी की ये जो यात्रा दक्षिण से निकली हुई थी, राजधानी दिल्ली में एक छोटा सा ब्रेक लेगी और उसके बाद फिर 3 तारीख से उत्तर प्रदेश के हिस्सों को छूते हुए वो आगे बढ़ेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में जाकर इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन यकीनन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी बीते 8 सालों से, अगर हम देखें, जब से मोदी लहर चली है उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ कैसे लोकसभा में गिरता हुआ चला गया। कम से कम राहुल गांधी की इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश, जुनून, जज्बा देखने को मिल रहा है। उनको पूरी उम्मीद है कि अगले साल जिन 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बल्कि 2024 में बीजेपी के सामने वो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी की ये यात्रा अपने आप में बेहद अभूतपूर्व, जैसा कि कांग्रेस के एक खबर मिल रही है, उस पर भी पुष्टि कर दें आप, अगर इस पर आपको अगर जानकारी है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाने की तैयारी है क्या? राहुल गांधी वहां भी पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, इस तरह की जानकारी हमारे पास भी सामने आई है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर वहां पर उनको नमन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अगर ऐसा करते हैं राहुल गांधी, तो यकीनन विपक्षी नेता की ओर से एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जिस तरह का कद रहा है, उसके मद्देनजर राहुल गांधी वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जरूर निकलकर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी थोड़ा वक्त है राजघाट और इस हिस्से में आने में, लेकिन जिन जिन हिस्सों से, चूंकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों के जरिए दरअसल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्षेत्रीय पार्टियां उसको दबा रही हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में हैं और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव, देखिए इसमें कई चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआती दौर में उत्तर पूर्व के इलाकों में विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में 2018 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हुजूम हम देख सकते हैं। कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, वो नजर आ रहे हैं और ये हुजूम में भारी भीड़ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस कैडर में जान फूंकने वाली ये तस्वीरें हैं।
तो ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि राहुल गांधी अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए कुछ ही देर में राजघाट जाकर ये जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से शुरू हुई थी उसका पहला ब्रेक यहाँ पर होगा, और उसके बाद बड़े दिन के बाद 25 दिसंबर और उसके बाद नए साल के बाद 3 तारीख से फिर से यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। वो उत्तर प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है, ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वहां पर राहुल गांधी की इस यात्रा का किस तरह का असर देखने को मिलता है आशुतोष। लेकिन ये तस्वीरें यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जोश में जज्बे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह से लबरेज इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में जुड़े हैं कमल हासन, ये भी तस्वीर आपको हम बता दें। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में कमल हासन, लेकिन कांग्रेस कैडर में उत्साह भरने वाला ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मौजूदगी दिल्ली के अंदर और उनको हजारों की संख्या में वहां पर लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उत्साह बढ़ाने वाली है पूरी पार्टी के लिए, न सिर्फ राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इसमें संदेश है। इसके पहले राहुल गांधी की अगर बात करें, अरे मुझे आवाज आ रही है। लेकिन उसके पहले ये जो भारी हुजूम देख रहे हैं, ये लोगों का समर्थन, कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक तस्वीर सेल्फी ले लेना चाहते हैं किसी भी तरह से। राहुल गांधी उनकी मौजूदगी आज सुबह जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी संदेश भी इसमें, एकता, भाईचारा और एक मिसाल कायम करने की कोशिश, क्योंकि सुबह पहुंचे मंदिर में, दर्शन पूजन किया उन्होंने विधिवत मंत्रोच्चार के बीच, उसके बाद से पहुंच गए दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर, चादर चढ़ाई। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दिल्ली से सीधी तस्वीर, यहां पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हाथों में अपनी पार्टी के बैनर, तख्ती, पोस्टर्स और झंडे लिए हुए जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और आईटीओ पर ये जमावड़ा। लेकिन इसके बाद से राजघाट भी जाएंगे, बापू को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जा सकते हैं, तैयारी है राहुल गांधी की। ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि आईटीओ के आगे अब लाल किले से होते हुए राजघाट पहुंचने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। ये वो यात्रा है जिसके जरिए यकीनन एक बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है। एक तरफ भारत जोड़ने की, बीजेपी पर हमलावर होकर कि वो भारत को तोड़ने की बात करती है, तो वहीं उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी खुद के लिए वोट जोड़ो यात्रा भी, और यकीनन इसके जरिए क्या जनता का अपार समर्थन मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन जिन रास्तों से होकर गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा, अपार जन समूह राहुल गांधी के समर्थन में यकीनन उमड़ा है, काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हम ये भी जानते हैं कि हाल ही में गुजरात और हिमाचल के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, हिमाचल प्रदेश हालांकि भारत जोड़ो यात्रा न पहुंची थी और वहां पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि गुजरात में उसका सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है 2024 के मद्देनजर उन तमाम राज्यों में जहां पर खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने आप को मजबूती का संदेश दे, और जहां जहां कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत होती हुई चली जा रही हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत कर ले। देखिए राजधानी दिल्ली में जिस जगह पर ये यात्रा भारत जोड़ो अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई, अपार जन समर्थन यहां पर उमड़ा हुआ है राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब भी चुनाव में परिणाम की बात आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी दिल्ली की सीटें बीजेपी को चली जाती हैं, जबकि विधानसभा में अगर हम देखें बीते 8 सालों में आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ राजधानी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को हटाकर यहां पर अपने मजबूत पैठ जमा चुके हैं, बल्कि पंजाब में भी, पंजाब जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भी आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, और राहुल गांधी की ओर से गुजरात के संदर्भ में इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान भी दिया गया था
कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं होती तो वहां पर सरकार बना लेती कांग्रेस, लेकिन क्या ये संभव था? वहां की 182 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी। जरा सोचिए, अभी उसको खुद को मजबूती देने के लिए कितनी ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। लेकिन यकीनन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से अपार जन समर्थन के साथ राहुल गांधी की ये यात्रा अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली की पूरी लोकसभा पर क्या इसका असर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश, अब दिल्ली के बाद ब्रेक लेगी ये यात्रा, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या इसका उस तरह से ही समर्थन मिलेगा जैसे कि हमने दक्षिण भारत में देखा है? राहुल गांधी के समर्थन में लोग उमड़े हुए थे। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 403 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार बिगड़ रहा है। एक तरफ 3 दशक से वो सत्ता से बाहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जो आंकड़े हैं वो भी बहुत छोटे होते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ 2 सीटें, 403 में से सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें उसके पास हैं। जबकि वहीं लोकसभा की बात करें तो सिर्फ एक सोनिया गांधी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से जीत हासिल करने में समर्थ हो पाई थी, जबकि अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को छूती हुई, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही ज्यादातर हिस्से हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा अगले चरण में आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी आप अपार जन समर्थन देख रहे हैं, अपार ये जन समूह है। लगातार राहुल गांधी की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया हूं। तो ये मोहब्बत की दुकान जो वो खोलने के लिए आए हुए हैं, क्या जनता की भी मोहब्बत उनको मिलेगी? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अलग अलग हिस्सों से जरा हम तस्वीरों के जरिए सवाल ले सकते हैं कि इस अपार जन समर्थन के जरिए राहुल गांधी क्या वास्तव में अपने पैर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिस्सों में जमा पाएंगे? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, इसके अलावा अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। शुरू में उत्तर पूर्व के राज्यों में होंगे और उसके बाद कर्नाटका भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में अच्छा करने की उम्मीद कर रही है, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? उसके बाद छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान अशोक गहलोत और वहां पर सचिन पायलट, वहां पर लगातार हम सब ने देखा बीते दिनों किस तरह से गुटबाजी का एक दौर भी चला। हालांकि राहुल गांधी जब राजस्थान पहुंचते हैं तो बैलेंस कर पाने में कामयाबी हासिल करते हैं। दोनों के साथ ही एक से बढ़कर एक जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी अब पूरी ताकत के साथ राजस्थान में चुनावी मैदान में जाएगी। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में अपनी सरकार बनाई थी कमलनाथ के नेतृत्व में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस को वो सरकार उसकी चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना लेती है। ऐसे में तमाम वो राज्य हैं जहां पर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा तो वहीं दूसरी तरफ वोट जोड़ो यात्रा, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी कांग्रेस पार्टी को? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से इसी राजघाट पर आपको बताते चलें कि राहुल गांधी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली के जिन जिन हिस्सों से गुजरते हुए वो आगे बढ़े हैं उन हिस्सों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बखूबी सजाए हैं। कहीं बलून लेकर तिरंगे के रंग में उनका स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर के जरिए उनका वेलकम किया जा रहा है।